द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये पोम स्टार्ट होता है बेलिंडा से। एक छोटी सी लड़की है जो एक वाइट कलर के हाउस में रहती है और उसके जो पेट्स हैं ना, उसके एनिमल्स जो है ना आसपास रहने वाले, बहुत अनयूजुअल हैं। बेलिंडा के जो कंपेनियंस हैं, जो और एनिमल्स हैं बेलिंडा के साथ जो रहते हैं, पहला ब्लैक किटन है, काली बिल्ली, नाम क्या है? इंक नाम है। ग्रे माउस जिसका नाम ब्लिंक है। येलो डॉग जिसका नाम मस्टर्ड है। और एक ड्रैगन है जिसे हम कस्टर्ड बोलेंगे। अब कस्टर्ड जो है ना, उसके बड़े शार्प टीथ हैं, स्पाइक्स हैं बैक पे, लेकिन वो बिहेव कैसे करता है? एकदम टिमिडली, एकदम डरा हुआ, जस्ट लाइक अ टिपिकल ड्रैगन, अनलाइक अ टिपिकल ड्रैगन आई मीन। अब कस्टर्ड के फियरसम अपीयरेंस के बावजूद वो बहुत डरा हुआ रहता है, बहुत ही कावर्ड है, बहुत डरा हुआ रहता है। उसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए दुनिया में। क्या चाहिए भाई? एक नाइस सेफ केज। मुझे एक जगह पे पैक कर दो भाई, मुझको बहुत डर लगता है इस दुनिया में। बेलिंडा अपने पेट्स के साथ बहुत इंजॉय करती है और ऐसा माना जाता है कि बेलिंडा बहुत पावरफुल है। और ये सब मिलके सिर्फ एक ही कैरेक्टर का मजाक उड़ाते हैं, जो है कस्टर्ड, जो डरा हुआ रहता है, हमारा जो ड्रैगन है। तो अब बाकी सबके सब फियरलेस हैं, बहुत बहुत स्ट्रांग है। एक दिन की बात है, घर में एक पायरेट की एंट्री होती है। हाथ में पिस्टल है, दोनों हाथों में पिस्टल, शार्प कैटलेस है और दांतों के बीच उसने एक नाइफ रखा हुआ है। अब ये पूरा का पूरा पैनिक हो गया। बेलिंडा स्क्रीम करती है, बचाओ। इंक और ब्लिंक भाग गया, मस्टर्ड भाग गया। कस्टर्ड इकलौता वहां बचा हुआ था पायरेट के साथ। सरप्राइजिंगली होता क्या है कि कस्टर्ड तुरंत एक्शन में आता है एंड जंप्स एंड अटैक्स अपॉन दैट पर्टिकुलर पायरेट। और इसके बाद क्या? पायरेट को वो स्वॉलो कर जाता है, खा जाता है, चबा जाता है। अब इस बार इस डरे हुए, सहमे हुए कस्टर्ड के कारण सबके सब बच गए। लेकिन अब जब सब वापस आते हैं तो बोलते हैं, क्योंकि हीरोइकली कस्टर्ड ने बचाया था सबको, लेकिन सब बोलते हैं कि पता है मैं बहुत पावरफुल हूँ, इफ़ आई वुड बी देयर आई वुड हैव किल्ड हिम बैडली, वो तो कुछ काम आ गया था, मैं चला गया। कस्टर्ड अभी भी हम्बल है, वो अभी भी बोलता है कि हाँ आप सही बोलते हो, आप सब बहुत पावरफुल हो, आई एम यूजलेस, मेरे को कोई पावर नहीं है, मेरे को बस एक सेफ केज दे दो, मेरे को पैक कर दो, मेरे को बंद होना है। इसमें ये दिखाया जाता है कि जो स्ट्रेंथ होता है वो ऑलवेज हिडन होता है। आपने ये कोट तो पक्का सुना होगा, दैट कॉइन्स मेक नॉइस, नोट्स डोंट। जो कॉइन होते हैं वो सब बहुत शोर होती है, नोट्स में शोर नहीं होता। क्लास में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो बहुत शांत, कूल, काम, एकदम क्वाइट बच्चे होते हैं, वो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। जो नॉर्मल ओवरऑल नॉलेज रखते हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। यू कैन इंक्लूड मी इन दैट एज वेल। ओके, तो इस पोम से आपने सीखा कि जो एक्चुअल कैरेक्टर होते हैं, जो बहुत पावरफुल होते हैं, वो अपनी पावर दिखाते नहीं हैं। अपने ऑब्वियस है कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को किसी प्रोडक्ट का ऐड करते हुए आपने पाया होगा। उस प्रोडक्ट में जितनी अर्निंग्स होती हैं वो सब पावर है, और वो पावर उन सेलिब्रिटीज़ के पास नहीं जाता, बल्कि उनके पास जाता है जो हिडन है समवेयर। आपको नहीं पता हिंदुस्तान यूनिलीवर किसका है, आपको बिल्कुल नहीं पता चैट जीपीटी का ओनर कौन है। आप क्या जानते हो? सीईओ को, जिसको यहाँ रखा जाता है इन ऑर्डर टू शो, इन ऑर्डर टू अपीयर पावरफुल। तो वो एक्चुअली पावरफुल नहीं होते। जो पावर होते हैं, जिसमें पावर होता है, वो एक्चुअली अपीयर ही नहीं होते। वो बहुत ही शांत, कूल, काम, ट्रैंक्विलिटी में रहना चाहते हैं। सो ये था हमारा चैप्टर। आई एम श्योर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आई एम श्योर any type of questions that you have in your mind, you may comment down. I'll definitely try to answer that. If you have any particular chapter which you want me to explain on Vision Spoken English, I'll request you to comment down. Till then, take care of yourself. See you in the next one.